नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि ये इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चिन्ह को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। स्टार्ट। खादी ग्रामोद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उद्योग जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीयता की पुनीत भावनाओं से जुड़ा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम विकास की मौलिक विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है, वहीं गांवों के लाखों निर्धन तथा निर्बल वर्गों के लोगों के लिए रोजगार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सरल माध्यम है। खादी ग्रामोद्योग का व्यापक प्रसार कर तथा संपूर्ण ग्रामीण अंचल में इसका जाल बिछाकर बहुत बड़ी सीमा तक वर्तमान बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नगरवासियों को भी इससे रोजगार का लाभ दिलाया जा सकता है। इस दृष्टि से इस उद्योग को आज अधिकाधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग के कार्यों को 7वीं योजना अवधि में कम से कम दुगना करने के लिए अविलंब ठोस तथा कारगर उपाय किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि खादी ग्रामोद्योग के व्यापक प्रसार के साथ साथ इसके उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाकर इसे अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। खादी से जुड़े मूलभूत उद्देश्यों से बिना विचलित हुए खादी उद्योग का आधुनिकीकरण और विकास इसकी प्रोन्नति तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही प्रचलित विपणन प्रवृत्तियों, वर्तमान जन आकांक्षाओं और उपभोक्ताओं की पसंद को भी ध्यान में रखना होगा। चरखे के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शासन खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके विकास व प्रोन्नति के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाई जा रही है, जिसको 7वीं योजना अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। आशा है इसके लिए खादी उद्योग के क्षेत्र में अनुभवी लोग तथा इसके विशेषज्ञ भी अपना योगदान देंगे। शासन इस उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए कृत संकल्प है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं
तथा समस्याओं का निदान करने की दिशा में पूर्ण प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त खादी के वस्त्रों को पहनने से व्यक्ति में स्वदेशी की भावना उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति को यह स्वाभाविक रूप से अनुभूत होती है कि उसने बेरोजगारी जैसी भीषण समस्या के समाधान हेतु अंशमात्र योगदान दिया है। हमारे देश के अधिकाधिक लोगों में यह भावना यदि उत्पन्न हो जाए तो इससे रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत सहायता मिलेगी तथा विदेशी कपड़ों के लिए जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है उससे बचा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग वैसे तो पिछले 3 दशकों में अनेकों बार उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब यह मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। कई देशों के राजदूतों तथा भारतीय नेताओं ने इस संगठन के ढांचे को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने तथा सुरक्षा परिषद के मुकाबले संयुक्त राष्ट्र महासभा को अधिक अधिकार सौंपे जाने पर बल दिया है। ध्यान रखने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए हुआ था कि युद्ध ना हो। इसके पहले लीग ऑफ नेशन संगठन था जो इस उद्देश्य में विफल हो चुका था। लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो तबाही हुई उसी चिंता और चिंतन के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसके चार्टर में पहला उद्देश्य यही घोषित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखी जाए। संगठन में सुरक्षा परिषद को केंद्रीय महत्व दिया गया। उसमें मूलतः 5 स्थायी सदस्यों की व्यवस्था की गई। 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर से संपन्न किया गया ताकि फिर किसी विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन यह विशेष व्यवस्था ही गहरे मतभेदों का कारण बन गई। प्रारंभ में अमेरिका ने चीन को स्थायी सदस्य मानने के बजाय फार्मोसा को चीन मानकर उसे सुरक्षा परिषद में बिठाए रखा। 25 अक्टूबर सन 1971 में जाकर चीन को वास्तविक प्रतिनिधि होने की मान्यता दी गई। इसके पूर्व भी सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने की मांग बराबर उठती रही थी। इसीलिए सन 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी थी।
फिर भी जो संतोष था वो कम नहीं हुआ। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर और परिषद की केंद्रीय भूमिका को लेकर सदस्य देशों को मुख्यतः 2 शिकायतें रही हैं। पहली ये कि परिषद में वीटो पावर के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के 4 विजेता देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना वर्चस्व बना रखा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के विरुद्ध है कि सभी सदस्य देशों को समानता का अधिकार होगा। फुल स्टॉप।